मेरा नाम एस कुशवाहा है, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा। मैं बीएसएफ से आईजी बीएसएफ से रिटायर हुआ हूँ 2004 के अंदर, फरवरी 2004 में। 1963 में मैंने आर्मी में कमीशन लिया था, राजपुताना राइफल्स में मैंने सर्व किया। उसके बाद में फिर मैंने बीएसएफ ज्वाइन की। बीएसएफ जब रेज़ हुई थी तो कुछ आर्मी के ऑफिसर्स को लिया गया था, तो उसमें हमने सर्विस ज्वाइन की लगातार। फिर 1975 में मिज़ोरम के अंदर मिलिटेंसी के टाइम पे आईजी, डीआईजी, एसपी, गवर्नर, इनको गोली मारी गई, तो फिर हमें सेलेक्ट किया गया था, कुछ लोगों को 5-6 हुआ। तो एज एआईजी पुलिस वहाँ रहा मैं 5 साल। 5 साल के बाद हम फिर रिवर्ट कर गए बीएसएफ में, और फिर 2004 जब मैं रिटायर हुआ हूँ तब तक मैंने बीएसएफ में ही सर्विस किया। और जगह जगह पे पूरे हिंदुस्तान में आपको पता ही है, बीएसएफ सेकंड फ्रंट रहता है, आर्मी के साथ में लगे रहते हैं, सर्विस करते रहे हम। और जब मैं रिटायर हुआ हूँ उसके बाद फिर ये मेरे पास स्कूल आ गया, महर्षि जी से स्कूल मिल गया, और सहारनपुर में मैं सेटल हो गया। और सहारनपुर में मैं ये नर्सरी से लेके 12th तक सीबीएसई के एफिलिएशन लेके और स्कूल चला रहे हैं, और मैं एज ए चेयरमैन स्कूल का चल रहा हूँ। रिटायरमेंट के कुछ सालों के बाद मुझे ये तकलीफ़ शुरू हो गई टांगों में, घुटनों में, और चलना फिरना आहिस्ता 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 चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। स्टिक लेके चलना पड़ता था, और नतीजा ये हुआ कि मैं काफ़ी लोगों से पहले एलोपैथी मेडिसिन करवाता रहा, सब डॉक्टर्स के पास जाता रहा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, दिल्ली में, इधर उधर सब जगह गए। सब ने मुझे यही सलाह दी कि साहब आप जो है, आपको घुटनों की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, उसके बिना कोई चारा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा टाइम पास होता रहा इसी तरीके से सोच में। फिर एक दफ़ा मेरा चैनल के ऊपर मेरे को हकीम जी, सुलेमान खान, इनका लेक्चर मैंने सुना, और इनको देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ बॉडी लैंग्वेज से और इनके बात करने के तरीके से। मुझे सिंसियरिटी कुछ नज़र आई, हालांकि मैं तंग आ चुका था बाकी सब चीज़ों से देख के कि लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन कोई फ़ैसला, कोई उसका फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं होता। तब मैंने ये गोंद स्याह लेनी शुरू की, और ये गोंद स्याह जो है, ये उसका पैकेज है जो मेरे पास आता है वहाँ से हमेशा। इसका बड़ी गोल डला आता है, उसको पीस के सुखा के चुटकी खानी पड़ती है। उसके साथ साथ में फिर मुझे हकीम साहब ने टी केयर और एस केयर के कैप्सूल्स भी दिए, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जहाँ मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, वहाँ मैंने स्टिक मेरी हट गई और सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना बड़ी आसानी से शुरू हो गया। तकलीफ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, ये समझिएगा आप। वरना मेरा स्कूल का राउंड लगाना, टीचर्स को के पास जाना, उनसे मीटिंग्स करना ऑलमोस्ट बंद सी हो गई थी। बस सिर्फ ये था कि प्रिंसिपल को अपने ऑफिस में बुला के जो कुछ बोलना होता था बोल देते थे, लेकिन बस वो पहले वाली बात ख़त्म हो गई थी। नेचुरली स्कूल के ऊपर भी इस चीज़ का बड़ा असर पड़ता है, लेकिन अभी मैं अपने पहले वाली हालत में वापस आ गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया है हकीम जी का, भगवान उनको लंबी उम्र दे और इसी तरीके से वो सेवा करते रहें। मैं तो बहुत लोगों को मैंने रेफ़र किया है, उनको नंबर दिया है, रेफ़र किया है हकीम जी के पास में। कुछ लोग हैं जो मेरी तरह पहले इसे नाराज़ थे कि भाई साहब ये तो सभी लोग कहते हैं लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। उनको मैंने अपनी दवाई में से भी कुछ दवाइयाँ दे के ये कहा कि चलो ठीक है, आप दवाई मत लीजिए, आप मेरी दवाई को पहले गोंद स्याह है इसका इस्तेमाल करके देखिए, अगर इसमें कुछ आपको फ़र्क नज़र आता है तो आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। बेशक मेरा नाम लीजिएगा कि साहब वो आपसे दवाई लेते हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया है, तो आप देखिएगा कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है मुझे कि साहब इसका फ़र्क पड़ा है और काफ़ी अच्छा रहा है।